है जी। और बेटा सुबह 8 बजे घर से आया कि मैं पापा सामान के लिए जा रहा हूँ, सामान लेने जा रहा हूँ। तो गांव से आया सर 8 तारीख की बात है। मैंने बोला ठीक है बेटा सामान दे के आ जाओ। और फिर जो है मेरे को ये भी कहा कि पापा मुझे 200 रुपये दे दो और मैं टूर्नामेंट के लिए जा रहा हूँ पजेटी में। उस दिन टूर्नामेंट था 8 जून को, जिसमें जो है मुख्यमंत्री जी आए थे। शाम को बेटा घर नहीं आया और सुबह मुझे खबर मिली 10 बजे मेरे भैया आए दीपचंद कि भाई जी ऐसी बात हो रखी है, जो बेटा विक्रम जो है हॉस्पिटल में है। और ऐसे फिर दोनों भाई नीचे आए तो देखा साहब उसका जो है मर्डर करा हुआ था उससे। क्या किसी पे शक कोई शक नहीं सर हमारे पे, हमें पे किसी में कोई शक नहीं है। और जो लड़के जा रखे हैं अगर निर्दोष है तो उनको भी सजा नहीं होनी चाहिए। आप देखें यहाँ पर एक बाप का दिल, कहते हैं माँ बाप का दिल हमेशा बड़ा होता है। जो लड़के हाल ही में ही पुलिस प्रशासन ने अरेस्ट किए हैं, सीधा सीधा मोहन सिंह जी का कहना है कि जांच कर अगर वो निर्दोष हैं तो उन्हें छोड़ा जाए। तो शायद ही आज के टाइम में इस घोर कलयुग में कोई ऐसा बाप मिलेगा जो कह रहा है कि उन लड़कों को जांच कर छोड़ दिया जाए अगर वो निर्दोष पाए जाते हैं। पुलिस प्रशासन से आपने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मांगने का प्रयास नहीं किया? सर मैंने कि सर रिपोर्ट तो दिखा दो कि रिपोर्ट आ जाएगी कि। तो पहले कहा कि सर मैंने कहा सर उस पर रिपोर्ट में क्या शरीर के निशान है। सर ने कहा तो लग रहा बोले ऐसे। फिर 1 महीने के बाद हमारी मीटिंग होती है खत की। उस खत के बीच में साहब ने कहा कि मुझे तो ऐसे लग नहीं रहा कि किसी ने मर्डर किया है, हो सकता है वो नशे के दूध में था गिर गया होगा। तो सर उसका रिपोर्ट क्यों नहीं दिखाई आपको? तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं दिखाई गई? 2 बार बोला सर की रिपोर्ट तो दिखा दो आप देखें यहाँ पे कि क्षेत्रीय पुलिस प्रशासन ऐसा है कि 2 महीने हो चुके हैं घटना को, पर पीड़ित परिवार को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बारे में भी अभी तक नहीं बताया और न ही अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दी है। नहीं दी सर। उन्होंने 10 दिन का टाइम मांगा है, जिसमें से 2 से 3 दिन तो निकल ही चुके हैं और 7 से 6 दिन बचे हैं। अब देखना ये रहेगा कि 7 से 6 दिन में क्या कुछ कार्रवाई होती है और क्या कुछ इसमें पाया जाता है। अब ये जो इंटरव्यू आप लोगों ने देखा ये विक्रम के पिता का है। जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि हाईलाइटेड केस है सैया में जो विक्रम की हत्या हुई थी या जो भी वो हादसा हुआ था उसके ऊपर। उसमें 3 लोगों को अरेस्ट किया गया। मैं बार बार कह रही हूँ कि उनको निराधार अरेस्ट किया गया है और उनका इस केस में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्या खाना किसी के साथ मर्डर कर देना होता है? खैर चलिए ये तो जांच का विषय, मैं बाद में बात करूंगी। ये जो आप इंटरव्यू देख रहे थे ये विक्रम के पिता स्वयं है जो इंटरव्यू दे रहे हैं। इनका कहना है कि मैंने अपने बेटे को सामान के लिए भेजा था जो शाम को घर नहीं लौटा है और उसके बाद सुबह वो घायल अवस्था में इनको मिलता है। घायल अवस्था में मिलने के बाद ये खुद एक नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं जो कि मेरे पास FIR की कॉपी भी है और ये खुद कह रहे हैं कि अगर वो निर्दोष है तो उन्हें छोड़ दिया जाए। एक तरफ आप उनको दोषी बना रहे हैं, दूसरी तरफ से आप निर्दोष कह रहे हैं और मीडिया वाले भाई साहब ये कह रहे हैं कि इनका बड़ा दिल देखिए, ये उनको भी छोड़ने की बात कर रहे हैं। इसमें बड़ा दिल दिखाने वाली कहाँ से बात हो गई? अगर वो निर्दोष हैं तो उनके साथ अन्याय तो आपने किया है ना। अगर वो दोषी हैं तो हम भी कहते हैं कि उनको सजा होनी चाहिए, लेकिन इसमें बड़ा दिल या फिर इसमें दरिया दिली होने वाली बात कहाँ से हो गई? और वो दरिया दिली उस दिन कहाँ थी जिस दिन इनको अरेस्ट किया गया? उस दिन कहाँ गई वो दरिया दिली जब इन पे मिट्टी तेल डालने की बात हो रही थी? और उस दिन कहाँ गई वो दरिया दिली जब ये खुद प्रीतम सिंह को लेकर के वहां चले गए धरने पे देने के लिए और प्रीतम सिंह से ये बुलवा रहे हैं कि उनको दोबारा से रिमांड पे लो, तीसरी बार रिमांड पे लो, उनको इतना मारो कि वो खुद बोल दे कि हमने मर्डर किया है। कौन खूनी ये कहता है कि हमने खून किया है? कमाल की बात है। ये 2 मुंह वाले कहाँ से पैदा हो गए हो यार आप लोग? और आप कहते हैं कि शासन प्रशासन जिम्मेदार है। शासन प्रशासन इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं कर रहा है। क्या आपको पता नहीं है कि उनके पास 90 दिन का टाइम है? और अगर 90 दिन के अंदर अंदर वो जांच नहीं करते हैं तब हम सवाल उठा सकते हैं। तो आप ऑन रिकॉर्ड जो बात है वो कीजिए ना। आप निराधार बात कैसे कर रहे हैं? हमें विक्रम के पिता उसके परिवार के साथ हमदर्दी है। हमें भी उतनी ही तकलीफ है विक्रम की मौत से जितनी सभी को है, लेकिन उसके लिए निर्दोषों को बचाना कहाँ का न्याय है? ये तो अदालत ही तय करेगी कि वो दोषी है या निर्दोष है। और कोई भी दुनिया की अदालत उन्हें सजा नहीं दे सकती अगर उन्होंने ये किया नहीं है, और कोई भी दुनिया की अदालत उन्हें बचा नहीं सकती अगर उन्होंने दोष किया है। तो अब आते हैं दोषी होने की बात को। एक वीडियो दिखाती हूँ आप लोगों को, ये जरा देख लीजिए, विक्रम का ही है।
अभी आप लोगों ने ये वीडियो देखा, ये विक्रम का वीडियो है जो सीसीटीवी फुटेज से मुझे मिला है। ये है 1:37 का वीडियो, जिसमें वो शटर खटखटा रहा है और शायद जितने मैंने ऑब्जर्व किया, जितनी मैंने उसकी वीडियोस देखी, वो बहुत सारे शटर उस दिन खटखटा रहा था और बहुत सारे लोगों के उसने दरवाजे खटखटाए मदद के लिए। मदद के लिए ये थी कि वो नशे में था या जो भी था, जिस तरीके से हैं आप खुद देख रहे हैं उसको, लेकिन वो सोने के लिए शायद जाने की कोशिश कर रहा था कि शायद उसको सोने के लिए कहीं जगह मिल जाए। जैसा कि कहा गया कि विक्रम के चाचा जी वहीं रहते हैं, तो क्यों नहीं गया वो अपने चाचा के यहाँ? क्या चाचा का खौफ था? आज चाचा जी दूसरों को दोषी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो खुद दोषी नहीं है इस चीज के कि उसका भतीजा उसके पास क्यों नहीं गया? ये तो विक्रम ही जानता है। और सब लोग वहां पे ये कह रहे थे कि विक्रम हमारे पास आया था और विक्रम ने हमारा दरवाजा खटखटाया था। मैंने जब उनसे पूछताछ की, जब उनसे पूछा कि तो जब विक्रम तुम्हारे यहाँ आया था तुम मदद कर देते यार उसकी, हो सकता था शायद तुम्हारी मदद की वजह से विक्रम बच जाता, तो उनका ये कहना था वो नशेड़ी था और हमें लगा ये लूटपाट के इरादे से हमारा दरवाजा खटखटा रहा है, हमें डर था इसलिए हमने अंदर नहीं आने दिया। दोषी कौन है फिर? प्रशासन या ये लोग जिन्होंने उसकी जान तक नहीं बचाई? वो कोई दरवाजा नहीं था जो उसने खटखटाया ना उस रात, वो कोई शटर नहीं था जो उसने खटखटाया ना हो उस रात। और इस चीज का मेरे पास सबूत है। ये जो प्रशासन पे दोष दे रहे हैं ये लगाना बंद करें। पहले उन लोगों को दोष दें जिन्होंने उसकी मदद नहीं की थी उस दिन। अगर वो नशे में था भी तो इंसानियत कहाँ चली गई थी तुम लोगों की यार? यहाँ पे हम लोग शहर में रहते हैं और शहर में भी लोग मदद करने के लिए बाहर आते हैं। अगर कोई इस तरीके से दरवाजा खटखटाए तो एक नहीं अपने पड़ोसियों को भी इकट्ठा करा जाता है। और अगर उन लोगों को लगता है कि ये व्यक्ति मुश्किल में है तो पुलिस को फोन करा जाता है, उसमें भी टोल फ्री नंबर डायल किया जाता है। ऐसा नहीं कि आपके पैसे लग रहे हैं वहां पर। और विक्रम को वहां लगभग सभी जानते थे। जिन लोगों का उसने शटर खटखटाया, जिन लोगों का दरवाजा खटखटाया, बाकायदा उन्होंने बात की है विक्रम से और विक्रम को सबने ये भी बोला कि वो किसके बेटे हैं और कहाँ का रहने वाला है। जब सब जानते थे तो क्यों नहीं उसके पिता को फोन किया गया रात में कि तुम्हारा बेटा यहाँ नशे की हालत में घूम रहा है या फिर घायल अवस्था में या किसी भी अवस्था में देखा गया होगा? क्यों नहीं बोला? पीठ पीछे सब बोल रहे हैं, मुंह के आगे आकर के कोई बात नहीं कर रहे हैं। कहानियां बनाना बहुत आसान है और दो मुंह से बात करना बहुत आसान है। मैं खुलकर इसलिए आ रही हूँ इस मर्डर केस में क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है आप लोगों ने और बहुत ज्यादा अफवाहें फैला दी है आप लोगों ने। बहुत झूठ बोल रहे हैं आप लोग इस केस में। आप सत्य को देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अब आते हैं विक्रम के पिता के उस इंटरव्यू पे जिसमें वो ये कह रहे हैं कि उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी गई। आपने अगर मांगी है तो ना दे, ऐसा हो नहीं सकता। आपने अगर मांगी है उसका कोई एप्लीकेशन भी तो लिखा होगा ना। आपने, आप तो पढ़े लिखे हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है आप। आपने कुछ लिखित में नहीं दिया क्या पुलिस को या किसी को भी? हॉस्पिटल में जाकर के आपने रिपोर्ट मांगने की कोशिश भी की या फिर सिर्फ अपने प्रीतम सिंह को ले जाके धरना देना आता है? इसके अलावा कुछ आता भी आप लोगों को? आरोप प्रत्यारोप यही सब चीजें लगाते रहेंगे आप, लेकिन सच्चाई से रूबरू नहीं होंगे आप। 3 निर्दोषों को जेल में रखा हुआ है और फिर कहते हैं कि अगर वो निर्दोष है तो उन्हें छोड़ दिया जाए। मेरा बड़ा दिल है। तो वो बड़ा दिल उस दिन कहाँ था जिस दिन आप FIR दर्ज कर रहे थे भाई साहब? आपने FIR दर्ज की है खुद से। इस रिकॉर्ड को आप मिटा नहीं सकते। कोई पेंसिल से नहीं लिखा है कि आपने रबड़ लगा दिया और मिटा दिया। अगर दोष देना तो उन लोगों को दीजिए जिन्होंने आपके बेटे की रात को मदद नहीं की। करनी चाहिए थी। इतनी इंसानियत किसी की नहीं मरी है। वहां पे सब यही कह रहे थे कि वो नशे में था इसलिए हमने मदद नहीं की उसकी। अरे यार, इतनी सी मदद कर देते तो विक्रम आज हमारे बीच होता ना। तो दोषी कौन है? आप ही खुद ही सोचिए कि प्रशासन दोषी है या वो जनता दोषी है जिन्होंने मदद नहीं की। सबसे बड़े दोषी आप लोग खुद हो जो एक मुश्किल में पड़े हुए इंसान की मदद नहीं करते। और मैं खुलकर इस बात को बोलती हूँ और बोल सकती हूँ। मुझे बड़ा अफसोस हुआ था उन लोगों के बयान सुनकर जब उन्होंने इस तरीके की बात बोली। चलिए, आज मैं सिर्फ इसी वीडियो पे बात कर रही हूँ। एक दूसरा वीडियो भी है जिसमें आपके जनप्रतिनिधि का इंटरव्यू है। नेक्स्ट मैं उसमें बात करूंगी। थैंक यू सो मच।